हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रातः कक्षा में। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथयविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुसहगणललिता श्रीविशाखावन्तश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांक्षं गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निते नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय हो। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस प्रातःकालीन कक्षा में। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13। अध्याय का नाम प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। और यहाँ पर बहुत सुंदर अध्याय है। तो हम अपनी सुबह सुबह चेतना को, अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुने। अगर इच्छा है तो वीडियो ऑन करके बैठिए, है ना, नहीं तो चुप कर बैठिए। आप सभी की यम यम वापी स्मरण भावम, है ना, कहा जाता है ना, जिसकी जैसी इच्छा है उसको वो फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषः चैव क्षेत्रमेवं च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञायं च केशवः। और दूसरा श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमितिभ्यो धीयते एततो वेति तं प्रभो क्षेत्रज्ञ इति ददाति। तो यहाँ पर बहुत सुंदर श्लोक है। और पहला श्लोक जो है वो अर्जुन ने बोला है और दूसरा श्लोक जो है भगवान कृष्ण ने बोला है। और दोनों श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय हो। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, है ना, पहला श्लोक बोला है, अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता
क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। और भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। तो ये क्षेत्र की जो बात हो रही है ना, तो श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है ना, उसमें भी काफी क्षेत्र है ना। क्या क्या क्षेत्र हैं उसके भी थोड़े समझने का प्रयत्न करते हैं, है ना। धृतराष्ट्रवाचः धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेक्तायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्च किं कुर्वते संजय, है ना। धर्म क्षेत्रे, आगे ना क्षेत्र, कुरुक्षेत्रे समवेक्तायुयुत्सवा, कि ये उसमें भी बताया गया है कि शरीर जो है वो एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र को, है ना, क्षेत्र मतलब क्या होता है? फील्ड, फील्ड मतलब खेत, क्षेत्र मतलब होता है खेत। अगर खेत में हल वगैरह चलता रहे, है ना, अच्छी तरह बुआई होती रहे, तो वो क्षेत्र जो है वो हरा भरा रहता है। रहता है कि नहीं रहता? अगर खेत में हल चलाते रहें, अच्छी तरह खेत की देखभाल करते रहें, तो वो खेत क्या रहता है? हरा भरा रहता है। जी क्या बोले जी। जी माता जी। लेकिन अगर उस खेत को यूं ही छोड़ दिया जाए, खेत की कोई परवाह नहीं की जाए, तो खेत में जो खरपतवार है, ऐसे ही अवांछनीय पौधे, मतलब जिन पौधों की आवश्यकता नहीं है, कभी कुछ घास, कभी कुछ घास, तो खेत बंजर होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो शरीर है वह एक खेत के समान है, और इस खेत की अगर हम अच्छी तरह संचित नहीं करते, सिंचाई नहीं करते, इसकी देखरेख नहीं करते, तो फिर ये शरीर जो है वो भी बंजर हो जाएगा। अब किस तरह के बीज बोए जाए शरीर में, है ना, ये भी तो है कि क्या कर्म करने, किस तरह के बीज बोए जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर बताते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। आइए तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य शील भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय हो। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। तो अर्जुन के माध्यम से हमें भी जानना चाहिए, है ना। प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। और जब उसने इन सबों के विषय में पूछा, इन सब के विषय में पूछा, तो कृष्ण ने कहा कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। तो कृष्ण बोलते हैं ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, और जो इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीवों के लिए क्षेत्र, कर्म क्षेत्र है। ये शरीर बद्ध जीवों के लिए कर्म का क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है, और यह वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो बद्ध जीव क्या करता है? भौतिक प्रकृति मतलब संसार की सोचेगा कि किस प्रकार मेरे पास गाड़ी आ जाए, बंगला आ जाए, धन आ जाए, है ना। तो इस प्रकार की सोचना भौतिकतावादी कहलाती है। प्रयत्न करता है
इस प्रकार प्रकृति का प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कर्म का क्षेत्र। उसे दिखता है कि हाँ, मुझे कर्म करना है। सुबह सुबह व्यक्ति उठता है और कहता है मुझे कर्म करना है। क्या कर्म करना है? मुझे, है ना, खाना बनाना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, योगा करना है, मुझे ऑफिस जाना है धन कमाने के लिए, है ना। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना तो कोई कर्म कर रहा है। तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भौतिक प्रकृति में तो वो क्या कहलाता है? कर्म क्षेत्र। इस कर्म क्षेत्र शरीर, यह कर्म क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बनता है ना। बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है और फिर क्या चाहता है? इंद्रियों को सुख देना चाहता है और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर का कर्म क्षेत्र प्रदान होता है। क्योंकि हमने न जाने कितने जन्मों से केवल यही चाहा है कि हमें सुख चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए। अगर हमारी इच्छा ये नहीं होती ना कि इंद्रियों का सुख चाहिए, तो फिर हमारा पुनर्जन्म नहीं होता। क्योंकि हमारी खुद की इच्छा है कि हमारी इंद्रियों को सुख मिले, इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है। तो भगवान बड़े दयालु हैं। जो इच्छा होती है ना वही भगवान देते हैं। तो ये कर्म क्षेत्र हमें प्रदान किया गया क्योंकि हमारी खुद की इच्छा है। इसलिए बद्ध जीवों के लिए यह शरीर क्षेत्र और क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर का ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन है ना। शरीर और शरीर का ज्ञाता देह का अंतर समझ पाना कठिन है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल काल से वृद्धावस्था तक और उसमें अधिक परिवर्तन होते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इसी प्रकार कर्म क्षेत्र ज्ञाता वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है ना। बाल बचपन से लेकर, है ना, जवानी, फिर जवानी के बाद बुढ़ापा, तो इसमें शरीर जो है परिवर्तित रहता है, क्षेत्र बदलता रहता है। मतलब शरीर में बदलाव आते हैं। तो क्या बदलाव शरीर में आ रहा है, बार बार शरीर बदल रहा है, तो वहां पर लेकिन एक अवस्था नहीं बदलती, वो है आत्मा की अवस्था, है ना। बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चा ये कहता है अपना फोटो देखकर, है ना, छोटे बचपन का जब फोटो होता है तो ये मैं हूं। और फिर वो जवान हो जाता है तब वो कहता है ये मैं हूं। और फिर बुढ़ापा हो जाता है तो भी फिर उसी फोटो को बोलता है ये मैं हूं। लेकिन अगर वही बचपन का फोटो बुढ़ापे में किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाया जाए तो वो नहीं जान पाएगा कि ये तुम हो, है ना। तो वो किससे पहचान हो रहा है? शरीर से। और शरीर तो परिवर्तनशील है। आज हम जैसे दिख रहे हैं, है ना, 20 साल बाद, 25 साल बाद हम ऐसे नहीं दिखेंगे। क्या परिवर्तन हो रहा है? शरीर परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है। लेकिन आत्मा जो है वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी नहीं बदलती। तो व्यक्ति को कर्म किस लिए करना चाहिए? जो कभी ना बदले उसके लिए कर्म करना चाहिए। और जो बदलता रहता है उसके लिए कर्म करने से क्या फायदा? एक बद्ध जीव यह ज्ञान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है,
प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अश्मिन, जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालक से किशोर और किशोर से तरुण और तरुण से वृद्ध रूप बदलता रहता है। देखो मैंने अभी कहा, मैंने पढ़ा भी नहीं था, लेकिन वही बात सामने आ गई। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्रज्ञ है। कभी 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 हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, और मैं स्त्री हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। यह ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही वह भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसलिए थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं, है ना। अब यहाँ पे हम आ गया है। हम मतलब क्या है? हम मतलब शरीर नहीं है, हम मतलब आत्मा है। यही सही सही पहचान है। हम शरीर से भिन्न है। आ गया ना। हम कहें कि मैं कपड़ा हूं, हम कपड़े तो नहीं है। हम शरीर है, वो भी नहीं है। हम वास्तव में एक आत्मा है। मैं मैं तुम और अन्य कोई जिससे जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इसलिए कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है ना। क्या है? शरीर जो है वो कर्म क्षेत्र है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय में शरीर का ज्ञाता जीव, और जिस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है उसका वर्णन है। तो जिस स्थिति में भगवान को समझा जा सकता है ना, वह उसका वर्णन है। बीच में 6 अध्याय भगवान तथा बीच में 6 अध्यायों में भगवान और भगवान के साथ जीवात्मा का संबंध, भक्ति में प्रसंग परमात्मा का वर्णन है। इस अध्याय में भगवान श्रेष्ठतः जीव के अधीन अवस्था में निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएं सभी प्रकार से अधीन हैं और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रही हैं। इस लाइन को अंडरलाइन करिए। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण कष्ट उठा रही है, क्योंकि हमने अपनी मूल पहचान को समझ नहीं पाए कि हमारी मूल पहचान क्या है। हम इस जन्म में केवल ये समझते हैं कि मैं फलाना हूँ, है ना। अपने नाम से जानते हैं कि मैं सतीश हूँ, है ना। रूबी मैं रूबी हूँ, मैं प्रीति हूँ, मैं उमा हूँ, मैं मोनिका हूँ। हमने अपनी पहचान इस तरह की है। हम विस्मृति हो गए, हम भूल चुके हैं कि मैं वास्तव में एक आत्मा हूँ, एक भगवान का अंश हूँ। और एक भगवान का अंश होने के जैसे समुद्र की एक बूंद जो है ना, अगर वो समुद्र से दूर हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वही बूंद अगर समुद्र में मिल जाए तो उस बूंद को भी समुद्र कहते हैं। इसी तरह हम अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। तो हमें अपने सही अस्तित्व को जगाने के लिए सही प्रेरणा हमें गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। और गुरु के आश्रय में जाकर हमें प्राप्त होता है कि वास्तव में कि मैं अपनी गलत पहचान के लिए प्रयत्न कर रहा हूं।
अपनी पहचान को समृद्ध बनाने के लिए, व्यक्ति संसार में उपाधि प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, पद प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, लेकिन वो वास्तविक उपलब्धि नहीं है, वास्तविक सुख नहीं है। इस जन्म में वो प्राप्त कर लेगा तो वो इसी जन्म में दोबारा फिर से। तो यहाँ पर यही कहा है कि हम अपनी विस्मृति के कारण कष्ट भोग रहे हैं। हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं? हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? हमें सुख क्यों नहीं मिल रहा? कारण सिर्फ ये है कि हम अपनी मूल पहचान को भूले हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उसे प्रकाश उन्हें प्रकाश मिलता है ना, फिर हम पुण्य कर्म करते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों में यथा आर्त, धनहीन, जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचते हैं। इसका भी वर्णन हुआ है कि 13वें अध्याय में आगे इसकी व्याख्या हुई है और किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान, भक्ति और विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर का उद्धार करता है। परमेश्वर साधना के द्वारा, विभिन्न साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करता है ना। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर में सर्वथा भिन्न है, इसलिए वह किस तरह उससे समृद्ध हो जाता है और इसकी व्याख्या भी की गई है। तो हम जब ये क्षेत्र को क्या बोला? शरीर बोला है। अब हमारे हाथ में है कि हम अपने क्षेत्र में क्या बोए। हमें अपने क्षेत्र में गन्ना बोना है तो मिठास पैदा होगी, सरसों बोएंगे तो कड़वाहट पैदा होगी, है ना। जैसी फसल बोएंगे वही प्राप्त होगा। तो ये क्षेत्र में अगर हम संसार की चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो ये क्षेत्र जो है, वो शरीर जो है, वो खराब होना शुरू होगा। क्योंकि भौतिक अवस्थाओं को प्राप्त करके, भौतिक सुख को प्राप्त करके कोई सुखी नहीं है ना। जैसे किसी ने गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी खरीदना तो सुख लगेगा, लेकिन गाड़ी में जब पेट्रोल डलाता है तो असुविधा लगती है। गाड़ी का जब टायर पंचर हो जाता है तो असुविधा लगती है ना। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो असुविधा लगती है। तो अगर हमें इस गाड़ी को भी सही रखना है तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, उसकी सर्विस करानी पड़ती है, उसकी देखरेख अच्छी तरह करनी पड़ती है। तो वो देखरेख ये जो हमारी जो गाड़ी है ना, दो पहिए की गाड़ी, दो पग की गाड़ी, इसको चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो यहाँ से सही होगा, मस्तिष्क से सही होगा। तो जैसा हम सोचेंगे, अगर हम आध्यात्मिक तौर तरीके से सोचेंगे, भक्ति के योग से सीखेंगे, गीता के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे तो पूरा शरीर प्रफुल्लित रहेगा, है ना। अगर हम भगवान में विस्मृति रखेंगे, है ना, गुरु में विश्वास रखेंगे तो फिर ये शरीर सही चलेगा। नहीं तो इस शरीर में खरपतवार जब पैदा हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि उस खरपतवार को मिटाना भी असंभव हो जाता है। फिर कोई इस शरीर पर कोई कार्य नहीं करना चाहता। तो इस शरीर को क्या करें, इस क्षेत्र को क्या करें? सुंदर रखें। वो सुंदर तभी हो सकता है अगर भगवान के संपर्क में हो। गीता जैसे शास्त्रों को मन से पढ़ा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए, है ना, उसमें चिंतन किया जाए।
तो बहुत सुंदर अध्याय है ना। प्रकृति, पुरुष और चेतना। और लास्ट में चेतना मतलब बुद्धि। बुद्धि को समृद्ध करना है, ज्ञान को समृद्ध करना है। ज्ञान को समृद्ध करने वाला व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है। ये नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान। तो इस तरह हम इस अध्याय को कल अगला श्लोक पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय हो। जय हो। जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। जी माता जी बोलिए। प्रभु जी जैसे कि कोई व्यक्ति है, मतलब संसार में रहता है, मतलब जैसे कि इधर उधर की बातें, पूरे दिन न पूजा न पाठ, और मतलब जैसे जादू टोना ऐसे में रहता है, तो प्रभु जी ऐसे लोगों से कैसे बचे? मतलब प्रभु जी डर रहता है कि मतलब ये कि हमें ना नुकसान पहुंचा दे, कोई भी बात होती है तो। हाँ जी माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। देखो, हमें अपने स्तर पर सोचना चाहिए कि हम आध्यात्मिक स्तर पर हैं, और अगर हम आध्यात्मिक स्तर पर होंगे तो अवश्य बचेंगे। अगर हम सही प्रामाणिक संस्था में होंगे, क्योंकि जब प्रामाणिक संस्था में जब व्यक्ति होता है तो फिर उसके अंदर अंधविश्वास ये जो है ना वो समाप्त हो जाता है। अगर वो संसार के विषय में होता है, संसारी वस्तुओं को सोचता है, किसी प्रामाणिक आश्रय में नहीं होता, तो फिर वो जादू टोनों में विश्वास रखता है। तो हम तो बच इस तभी सकते हैं जब हम प्रामाणिक आश्रय में हो, है ना। तो यहाँ पर भगवत गीता जो हमारी प्रामाणिक है, भगवत गीता में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि हमें किसी जादू टोने इस तरह के उस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो हम खुद संभलें, संसार में क्या हो रहा है उस पर विचार इतना ना करें, है ना। क्योंकि संसार में वो गीता जैसे शास्त्रों को नहीं समझ रहे हैं ना, वो तो सुख समझ रहे हैं। कि वो तो गीता में जो व्यक्ति इसको समझता है ना, जादू टोने, वो मतलब कृष्ण को नहीं मानता। वो केवल कृष्ण को नहीं, वो कृष्ण को मानता ही नहीं है। क्योंकि वो उसको ये नहीं पता कि जो शक्ति परम शक्ति मान के हाथ में है, वो समझता है दूसरे जो देवी देवता है ना वो भी शक्ति है, देवी देवता शक्तिशाली, क्योंकि भगवान के भक्त है वो भी। तो भगवान के भक्त शक्तिशाली होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेकिन वहां पर दोष है, क्योंकि हमें अगर एप्लीकेशन देनी है तो प्रिंसिपल को देनी है। ये नहीं कि हम किसी भी स्कूल के पियोन को दे दें, चपरासी को दे दें, या फिर किसी टीचर को दे दें। हम भी लिखते हैं ना, टू द प्रिंसिपल। तो अगर हम परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण में हैं तो हम इन जंजालों में नहीं पड़ते। और हम जब अन्य अन्य स्थानों में, है ना, कभी काली माता पे बलि चढ़ती है, कभी कुछ चढ़ता है, तो इस प्रकार का संसार में अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं जाता है। तो इन जंजालों में नहीं पड़ना चाहिए और कृष्ण भावना अमृत होना चाहिए। हरे जैसे कि प्रभु जी मतलब हम इन चीजों में नहीं पड़ा, जैसे कोई और हो, और मतलब जैसे प्रभु जी कोई जैसे हम इन सब चीजों में पड़े हों, और जैसे कोई और है, हम किसी का बुरा चाहे तो प्रभु जी उसका बुरा होगा या नहीं? आप अगर बुरा चाहें तो दूसरे का बुरा है। जी प्रभु जी। देखो, अगर कोई कृष्ण भावना अमृत है और वो अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचा रहा है ना, तो वह कहीं ना कहीं वो अपराध का भागी तो बनता ही है। अगर आप किसी से परेशान हैं और आप उसके द्वारा भोग रहे हैं, कष्ट को भोग रहे हैं, तो आपके अंदर भी तो वो भावना जागृत होगी। तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को भी कष्ट मिलेगा। तो वैसे तो भक्त जो है ना वो दयालु होता है ना, क्षमा। नहीं, जैसे प्रभु जी भक्त हम है ही नहीं, जैसे हम बिल्कुल भी भक्त नहीं है, और हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, और प्रभु जी जैसे मतलब जो मतलब भक्ति में थोड़ा होता नहीं है,
तो प्रभु जी उसके मन में पूरे दिन इधर-उधर की बातें चलती हैं और प्रभु जी फालतू की बातें चलती हैं, तो उनमें ही अगर कोई इंसान किसी का बुरा चाहे तो क्या होता है? नहीं माता जी, सबसे पहले तो आप जो बोल रहे हैं ना कि हम भक्त हैं नहीं। नहीं प्रभु जी, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे प्रभु जी अगर किसी और की जगह हम हों तो। नहीं तो वो फिर वो तो ऐसा है ना कि तूने मेरे साथ किया और मैंने तेरे साथ किया, तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन, तो वो स्तर अलग है। उसमें तो वही जो जैसा कर रहा है उसको दोनों को भोगना पड़ेगा। नहीं प्रभु लेकिन जी, वो बात तो सही है, जैसे एक तरफ से हो रहा हो तो। नहीं, अगर एक तरफ से हो रहा दूसरा अगर सहन कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है। सहन करना बहुत अच्छा है, उसका भगवान फल देगा फिर उसको। सहन कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, तो भगवान के लिए एक अच्छी अवस्था प्राप्त कर रहा है वो। लेकिन अगर वो सहन नहीं कर रहा, केवल उसने ऐसा किया है मैं भी ऐसा करूँगा, उससे बढ़कर करूँगा, तो फिर ये भक्त की पहचान नहीं है। ये तो फिर द्वेष है ना? तो भक्त को क्या करना चाहिए? बर्दाश्त करना चाहिए, है ना? दया दिखानी चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए। सहन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रखती है भक्ति के लेवल में। सहनशील नहीं है ना तो फिर वो भक्ति के स्तर पर नहीं है। हमें बिल्कुल यही तो सीखना है। भक्ति का सबसे पहला आभूषण है सहनशीलता, दया, क्षमा, ये आभूषण है। तो इनको दिखाना चाहिए, क्षमा करना चाहिए बस। क्षमा करना सीखेंगे, अपना स्तर ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा सोचे बस, है ना? जी प्रभु जी, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। और आप भी अच्छा सोचे इस समय किसी के प्रति क्रोध न से, है ना? प्रभु जी, क्रोध आता तो नहीं है, मगर प्रभु जी जैसे कुछ लोग होते हैं तो इधर उधर का टोटका टापना, तो प्रभु जी थोड़ा डर लगता है इस चीजों में। नहीं ऐसा नहीं। अगर आप कृष्ण के संपर्क में हैं, अगर आप कृष्ण के संपर्क में हैं, तो फिर अगर भक्ति योग में है और आप जप माला जप करते हैं तो रक्षा कृष्ण करेंगे। ठीक है, तो जी डरने प्रभु की जी। बात नहीं, भक्त कभी डरता नहीं है क्योंकि भगवान के संपर्क में होता है ना? भक्ति विनोद ठाकुर अ, वो जो तांत्रिक था उसके पास निडर होकर गए हैं ना, श्रीमद् भागवतम को लेकर निडर होकर चले गए, है ना? तांत्रिक तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर एकदम विश्वास था उनको, भगवान पे पूर्ण विश्वास था, इसलिए तो गए। लेकिन हम भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है, ये भी ध्यान में रखें। हम हमारी भक्ति इतनी हाई लेवल की नहीं है कि हम गुरुओं का वो कर सकें, लेकिन फिर भी हमें कृष्ण में विश्वास होना चाहिए। अपने मन से प्रार्थना करें, हे कृष्ण आप मेरी रक्षा करें, है ना? जैसे उत्तरा की रक्षा, उत्तरा के गर्भ की रक्षा, है ना, भगवान ने की है। अश्वत्थामा ने तो अस्त्र छोड़ दिया था, लेकिन गर्भ की रक्षा किसने की? कृष्ण ने की, कृष्ण भगवान ने की। तो कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर हम कृष्ण के हाथ में हैं, कृष्ण की शरण में हैं, तो फिर भगवान कृष्ण अवश्य रक्षा करते हैं। विश्वास पक्का होना चाहिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी तरह समझाया प्रभु जी। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझने के लिए। हरे कृष्णा। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, हम इस लोग जब मतलब पढ़े तो एक नई चीज ही मिलती है प्रभु जी। पहले भी आपने इसको सुनाया था ये, तब मतलब तब से आज पढ़ा तो आज कुछ अलग सीख मिली प्रभु जी। ये तो गुरुओं का आशीर्वाद है ना? हमारे शिक्षा गुरु का आशीर्वाद है, इस कारण ये हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं। शिक्षा गुरु हमें अपनी शिक्षा देते हैं, तो हम उनका लेक्चर सुनते हैं, तो वहीं से लेक्चर की नकल करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो जितनी भी ग्लोरी है हमारे शिक्षा गुरु हमारे गुरु की है। तो आपको नया लगता है तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे कि मतलब
प्रभु जी कल हमने मतलब और पहले भी मतलब पढ़ी थी चेतन चरित्र में, तो प्रभु जी उसमें मतलब भगवान के अवतार जो बताए गए हैं, कल हमने एक नई की और पढ़ी प्रभु जी, जैसे कि अद्वैत आचार्य है वो भी मतलब भगवान के अवतार है, मतलब ऐसे भगवान के अवतार में से अवतार, मतलब ये क्या चीज है प्रभु जी? हाँ, ये जितने भी हमारे गुरु हैं, जैसे प्रभुपाद भी कहा जाता है, प्रभुपाद भगवान की एक शक्ति वेतावतार है ना। शक्ति वेतावतार होने के कारण 70 वर्ष की उम्र होने के कारण ही तो वो अमेरिका में चले गए और इतने लोगों को भक्त बना दिया। 70 वर्ष की उम्र में कौन किसकी सुनता है? संसार में तो यही कहते हैं, अरे ये बूढ़ा है, ये तो इसको न, इसके ऊपर दिमाग नहीं है। लेकिन प्रभुपाद शक्ति विशावतार है, भगवान की शक्ति थी उनके पास। तो शक्ति होने के कारण ही तो जितने भी गुरु हैं वो सब भगवान कृष्ण की अपार शक्ति के कारण है ना। वेद व्यास, हम अगर संसार में वेद व्यास को सोचें, वेद व्यास कौन है, तो ये कहेंगे वेद व्यास एक महापुरुष हैं जिन्होंने अनेक वेदों की रचना की है। लेकिन भक्त क्या सोचता है? वेद व्यास कृष्ण है। भक्त की नजरों में तो वेद व्यास भगवान के समान है, भगवान कृष्ण है। नहीं तो आम इंसान कोई इतने ग्रंथों की इतनी रचना कर सकता है? हमसे कहो कि 2 पेज लिख दो, 2 पेज लिखने में हमें, लेकिन वेद व्यास मुनि ने कितने ग्रंथों, कितने उसको, कितने उपनिषद, कितने पुराण, कितने लिखे। तो ये भगवान का अंश के स्वरूप है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, जैसे कि भगवान के अवतारों में और मतलब प्रभु जी जीवात्मा में अंतर होता है? बिल्कुल अंतर होता है, वो भगवान के शक्ति वेशा अवतार है ना। जितने भी हमारे 6 गोस्वामी हैं, गुरु हैं, है ना, और परंपरा में जितने हमारे, वो भगवान के विशेष अवतार है ना। भगवान की शक्ति वेशा अवतार है वो, भगवान की शक्ति उनके पास है, तभी तो आज भी हम लोग उनकी शरण में हैं, है ना। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अब समझ गए हम। हाँ जी माता जी। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्लास की प्रभु जी। आप क्लास करते हो तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। नहीं, हरी हरी बोल। आप लोग क्लास सुनते हो तो मुझे अच्छा लगता है। हरे नहीं प्रभु जी, सच में आप क्लास करते हैं तो बहुत आनंद आता है, और प्रभु जी जिस दिन क्लास में हुई इतना ऐसा लग रहा था जैसे कुछ किया ही नहीं। सही बात है प्रभु जी, हरे कृष्णा। पूरा हरे दिन कृष्णा। सुनो सुनो लग प्रभु जी। हाँ जी, उमा माता जी, आपका भी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी यही सोच रही थी, हमने जल्दी कीर्तन बंद करो, हमने की थोड़ी रामायण पढ़ेंगे। हाँ जी माता जी। हमने हाँ, कीर्तन जल्दी बंद करके हमने सोची थोड़ी रामायण पढ़े 2 पेज सबके सामने, लेकिन प्रभु जी फिर आप जयकारा बोलने लगे, हम रह गए। तो आपकी इच्छा रामायण पढ़ने की थी है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की